10 में से 8 पाकिस्तानियों ने कभी जहाज पे सफर नहीं किया। पाकिस्तान के हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पे सरमायाकारी के बावजूद मुसाफिरों की कुल तादाद अभी तक 2018 वाले फिगर्स को पार नहीं कर पाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। 2017-18 was a peak point, and then post that time period there has been a major dip. इस डिप की वजह से 2020 से 2021 में नंबर ऑफ पैसेंजर्स सर्व्ड 10.9 मिलियन तक गिर गया था। 2024 के एंड तक ये नंबर फिर बढ़कर 22.9 मिलियन हो गया, लेकिन ये नंबर भी 2018 की पीक के मुकाबले में 1.3% कम है। इसी टाइम इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री 22% ग्रो हुई और इंडोनेशिया की 44% तक बढ़ गई। The size of per capita GDP also determines the number of people who can afford air travel. The growth of middle class is also stagnated. In fact, it is negative now. So these are the people who would actually be traveling, as and when they need to travel. And they have surplus or purchasing power, if they need to travel, they would. If it is shrinking, air travel would be shrinking. 2006 से 7 में जो पैसेंजर्स का स्प्लिट था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दरमियान, वो तकरीबन 50-50 था। यानी पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें लगभग आधे डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे थे और आधे इंटरनेशनल। लेकिन 2024 में नंबर्स कुछ और हैं। 75% इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं और सिर्फ 25% डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं। So over a period of 42 years, domestic growth of passenger was only about 1%. Only about 6 million passengers on the average actually travel on domestic route per annum. And international has been, on the average 4%. So our intense labor export, but at the same time depressed domestic market kind of creates this share where the aviation is just an international phenomenon rather than a domestic one. Conventionally पाकिस्तानी जो मसलन फैमिली मैन है या जो कारोबारी शख्स है वो बिजनेस के अलावा ट्रैवल नहीं करता, तो हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस के लिए है। That this last year probably more people have gone out of the country than earlier. Population is growing and jobs are reducing. So what is the natural outcome? That means more number of people would then be going out in search of jobs. बाई रोड ट्रैवल भी तेजी से बढ़ रहा है। नए मोटरवेज बन रहे हैं, जैसे मुल्तान सक्खर मोटरवे, जिसने कराची से लाहौर के रोड का सफर बहुत आसान और एक्सेसिबल बना दिया। और सिर्फ मोटरवेज ही नहीं, पाकिस्तान में इंटरसिटी बस सर्विसेज भी बहुत बढ़ रही हैं। इमेजिन करें अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप दोनों मियाँ बीवी हैं, तो आप तकरीबन 3 लाख रुपए का टिकट दे के कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल नहीं करेंगे। आप उसके एक फ्रैक्शन में अपनी गाड़ी पे ट्रैवल कर सकते हैं। मोटरवेज बन गई हैं। पाकिस्तानी पैसेंजर जो बुनियादी तौर पे कन्वेंशनली ट्रैवल करता है बिजनेस के अलावा, उसने 40-50 किलो का सामान लेके जाना होता है। डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं, A320s मेजॉरिटी एयरलाइन ऑपरेट कर रही हैं, उनके अंदर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा सामान नहीं लेके जा सकते, जिसकी वजह से पैसेंजर प्रेफर करता है कि वो ट्रेन पे या बस पे जाए जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है सामान की। डेवू पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरसिटी बस नेटवर्क है। हर साल लगभग 6% ग्रो कर रहा है और 6 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करता है। मतलब सिर्फ डेवू बसेस अकेले इतने लोग मूव करती है जितने पूरी पाकिस्तान की डोमेस्टिक एविएशन ने 2023 से 24 में किए। अब नए एयरपोर्ट्स और नए रूट्स की वजह से मुख्तलिफ शहरों की एविएशन स्टेटिस्टिक्स भी बदल रही हैं। 2006 से 2007 में कराची के पास पैसेंजर्स का सबसे बड़ा हिस्सा था, 42.2%। उसके बाद लाहौर में 21.7% के साथ और करीब ही तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद था 21.6% पर। लेकिन 2023 से 24 तक ये तस्वीर थोड़ी बदल सी गई है। सबसे ज्यादा पैसेंजर शेयर इस्लामाबाद ने गेन किए हैं, जबकि सबसे ज्यादा लॉस कराची ने फेस किए। तो इससे क्या पता चलता है? That stagnation at Karachi, earlier it was artificial, now it is realistic. Earlier people were compelled to first come to Karachi and then to their hometown. And Karachi used to log, a lot of international and domestic travelers. Now people go direct to their hometowns. पाकिस्तान का ग्रोइंग लेबर एक्सपोर्ट हमारी इंटरनेशनल पैसेंजर बेस का एक बड़ा हिस्सा है। आपकी सारी की सारी हवाबाजी जो है वो गल्फ के ऊपर है, यानी मिडिल ईस्ट भी नहीं, गल्फ के ऊपर सेंट्रिक है। अगर आज आपके सऊदीया के रूट्स बंद हो जाएं तो आपकी सारी एयरलाइंस नहीं तो आधी से ज्यादा बैंकरप्ट हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लेबर रिपोर्ट 2024, सियालकोट, टीजी खान, गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी वो कुछ शहर हैं जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर बैरून मुल्क जाता है। ट्रैवलर यहाँ से ज्यादा है ना, इस्लामाबाद एडजॉइनिंग एरिया सारे नॉर्थ
फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह, मुल्तान, मिड सेंटर तक आप चले जाएं, पर फोर्स दे हैव टू शिफ्ट, क्योंकि रेवेन्यू के लिए, उनके पैसेंजर्स के लिए इस्लामाबाद इज ए और लाहौर इज ए बेटर प्लेस। 2017 में पाकिस्तान 4 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। 2018 के एंड पे शाहीन एयरलाइन के क्लोजर पे ये नंबर 3 पे चला गया था। 2024 तक ये नंबर बढ़कर 5 तक आ गया था। लेकिन जब ओवरऑल पैसेंजर्स का नंबर स्टैग्नेंट है तो सवाल ये है कि नए एयरलाइंस इस मार्केट में क्यों आ रहे हैं। Not every businessman is tempted to do this business. Only those businessmen actually. It has a lot of charisma actually, a lot of prestige, a lot of social miles attached to it. Most of the airlines in the world, they operate around break even. So what they are trying to do is to achieve break even actually. First at the variable cost level, we call it gross level, and then operating level, and then at net level. And if at all, if they are lucky and the season is high and traffic growth is there or some competition has gone, then you can make money and Now let's go to our original question. 10 में से 8 पाकिस्तानियों ने कभी जहाज़ पे सफ़र नहीं किया और तकरीबन हर मैट्रिक हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन नहीं तो कम से कम स्टैग्नेट कर रही है। तो इससे हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या पता चलता है? यूरोस्टैट, OECD और वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक GDP पर कैपिटा और एयर ट्रिप्स पर कैपिटा के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लगभग लिनियर कोरिलेशन दिखाई देती है। पिछले 7 सालों में पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा ग्रोथ 9.9% रही है, इंडिया की 34% और इंडोनेशिया की 22.2%, और शायद यही हमें इस बात का जवाब दे रहा है।